तो सोच के खौफ आता है अम्मी। ये कैब के ड्राइवरों का क्या भरोसा? उसे खौफ नहीं होगा, तभी तो आ गए इतनी दीदा दलेरी से। शक्ल देखो और करतूत, और अंदर से कितनी तेज है। आप तो मुझे डांटती हैं अम्मी कि ज़ारून से लड़के अकेले हमेशा कैब में आ जाती हो। कम से कम मैं इतनी रात को तो नहीं आती ना। तुम्हारी सिर्फ जबान चलती, दिमाग नहीं चलता। तुम हो बेवकूफ, वरना शफक आज इस घर में नहीं होती। वो तो मैं तरकीबें बनाती हूँ शफक को घर से निकालने की। अच्छा खैर, अब बातें बनाने का वक्त नहीं है। जाओ जाकर मालूम करो कि शफक आ गई है या नहीं। अम्मी आ गई है वो। अम्मी जान और ज़ारून ने साफ साफ बता दिया है। वो तो कह रहे होंगे ना, खुद जाकर तो देखो और फिर मुझे बताओ। अच्छा, वो रोमाना की कॉल आ रही है, फिर मुझे फोन जरूर करना। मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। ये गैरों वाली बातें मत करो, और खबरदार जो आइंदा घर छोड़ने की बात की तुमने। ज़ारून भाई, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। घर में 100 तरह की बातें हो जाती हैं, मुझे बर्दाश्त करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जज्बात में आकर मैंने राशिद को फोन कर दिया, और शायद इसलिए कि उसने मुझे अपनी बातों के शहर में यकीन के उस मंजिल तक पहुंचा दिया था कि मैंने ऐसा मान लिया कि राशिद का घर ही मेरा घर है। उसके लिए तो मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ शफक। माहम ने जिस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव किया, उसे तुमसे माफी मांगनी होगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए इस बारे में उससे कोई बात नहीं कर रहा। नहीं ज़ारून भाई, मुझे माफी की जरूरत नहीं है, और प्लीज आप इस बारे में भाभी से कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, क्यों ना करें, जरूर करेंगे। इस तरह पूरे घर का माहौल कशीदा रहेगा। वो मुझे भाभी से कोई शिकायत नहीं है, और शायद वो अपनी जगह ठीक है। वो ज़ारून भाई की बीवी हैं, और वो ज़ारून भाई की पूरी तवज्जो हासिल करना चाहती हैं। बेटा, मर्द की जिंदगी में सिर्फ एक बीवी का रिश्ता नहीं होता, उसका पूरा खानदान होता है, माँ बाप, बहन भाई वगैरह, और सबका हक होता है उस पर बराबर। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं शफक, तुम अब इस मामले में कुछ मत बोलो, भाई खुद हैंडल कर लेंगे। भाभी को हुआ क्या है? उनकी तबीयत क्यों खराब है? कुछ नहीं हुआ, मैं अब ठीक हूँ। ये लड़की इतनी होशियार निकलेगी, मुझे अंदाजा नहीं था। तुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो गई क्यों। हमने तो उसको हाथ का छाला बना के रखा, उसकी इतनी खातिर मदारात किए। अम्मी, कहीं शफक ने हमारी सारी बातें तो नहीं सुन ली? अरे कहाँ से सुन लेगी, हमने कोई ऐसी बात की नहीं राशिद। की थी ना, कल रात को रूम में बैठ के जब हम मंसूबे बना रहे थे, उस वक्त वो अपने कमरे में सो रही थी। ऐसा तो हमें लग रहा था। हो सकता है वो अपने रूम से निकलकर छुप के सारी बातें सुन रही हो। मुझे यकीन है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वो तो रुखसती के लिए भी तैयार थी। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा ही हुआ होगा। मैंने मासूमा को कहा है कि माँ हमसे पूछे कि वो वहां पे है या कहीं और चली गई है। वही होगी अम्मी, और कहाँ जाएगी? फर्ज करो राशिद, वो अगर कहीं और चली गई तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, मैं तो उन पर केस कर दूंगा, मेरी बीवी को जबरदस्ती ले जाने के ऊपर। जब बीवी राजी नहीं होगी तो केस का क्या फायदा? वो आप मुझ पे छोड़ दें, ऐसा वकील करूंगा मैं, वो कुछ भी कहेगी उसका कोई यकीन नहीं करेगा, फिर कोई बात नहीं मानी जाएगी उसकी। कल रमीज की मंगनी है, तैयारी कर ली तुम लोगों ने? कैसी तैयारी अम्मी? भाई ड्रेसेस की। पता नहीं तुम लोगों को इतना मसला क्यों लग रहा है ड्रेसेस चूज करना। मेरी अम्मी ने तो मुझे नया ड्रेस दिला दिया, मैं तो वही पहनूंगी। शफक, ज़ारा,
तुम लोग कल सुबह मेरे साथ चलना, अपने लिए नया ड्रेस लेना। उसकी क्या जरूरत है? शफक के पास अपने निकाह का जोड़ा है, वो पहन ले, वो बहुत खूबसूरत ड्रेस है। जी मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाइएगा, मेरे पास तो ड्रेस है। क्यों नहीं जाओगी? वो वाला ड्रेस जो है ना, वो किसी जरूरतमंद को दे देना, मैं तुम्हें अपने हाथों से नया ड्रेस दिलवाऊंगी, ठीक है? आप कैसी बात कर रही हैं अम्मी जान? निकाह का जोड़ा तो यादगार होता है, वो कैसे किसी को दे दें? ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरी दवा का वक्त हो गया। कोई अदब, कोई तमीज होती है। तुम्हें यह भी ख्याल नहीं रहा कि अम्मी बैठी हुई थी वहां पर? हाँ तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जो अम्मी जान को बुरा लगता। बीवी हो, लेकिन मियाँ बीवी के बीच भी कोई अदब, कोई लिहाज होता है। इस तरह से सबके सामने प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते। आखिर मैंने ऐसा क्या कहती है ज़ारून? बस यही कहा ना कि ज़ारून को मेरी फिक्र है। यही कहा था, लेकिन मेरे शाने पर सर रख कोई जगह थी हरकत करने की? छोड़ो ज़ारून, तुम्हें तो आजकल मेरी हर बात बुरी लगने लगी है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम अब मुझसे बेजार? शट अप यार माम, जब देखो यही इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हो तो क्या करूं मैं? हर वक्त मोहब्बत के कसीदे पढ़ता रहूं? हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, 6 दिन नहीं हुए कि तुम नई नवेली दुल्हन की तरह बिहेव करोगी और मैं रोमांस करता रहूंगा तुमसे। 6 साल हो या 600 साल ज़ारून, जो लोग मोहब्बत करते हैं हमेशा मोहब्बत करते हैं, और तुम्हारी इन बातों से जाहिर हो रहा है कि अब तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी क्या करें अब? तुम्हारे ये शकूक और शुबात, ताने तिशने, बेजार हो चुका हूं इनसे मैं। हाँ तो जाओ उसके पास जिसमें तुम्हें दिलचस्पी है। तुम कहीं भी भाग के चली जाओ, रहोगी मेरी बीवी ही, और मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। अदालत से नोटिस ले लिया है मैंने, तैयार रहना, आ रहा हूं तुम्हें लेने। क्या बात है? किसकी कॉल है? राशिद। क्या क्या कह रहा है राशिद? मेरी बात करो आज से। क्या हुआ? चुप क्यों हुआ? बोलते क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम था तुम इतनी होशियार और तरार निकलोगी कि आधी रात को घर छोड़ के भाग जाओगी। गलती हमारी ही थी, हमने तुम्हें सर पे बिठा लिया, वरना तुम इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं थी। अपनी बकवास बंद रखो तुम। एक लफ्ज और निकाला ना तो घर में घुसकर गर्दन से दबोच कर पुलिस के हवाले करूंगा तुम्हें मैं। मासूम लड़की को हरास करते हो, उसे आपसे भेजा में रखा, ऊपर से बकवास कर रहे हो। बकवास कर रहे हो तुम। घर से भागी हुई लड़की को कोई हरास नहीं कर सकता। घर से नहीं भागी थी ये, तुमने इसे किडनैप किया था, और तुम पर तो मैं किडनैपिंग का पर्चा दर्ज करवाऊंगा। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं।